नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज कपड़ा बिजनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अपनी दुकान में अच्छा माल होते हुए, अच्छी रेट होते हुए भी अपना कस्टमर खाली क्यों चला जाता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अंदर कुछ जरूरी जानकारी है जो आपके पास में होनी चाहिए, अदरवाइज आप पड़ोसी दुकानदार से कभी भी कंपटीशन नहीं कर पाओगे। वो 1000 वाला पीस 1200 में बेच देगा, लेकिन आप 1000 वाला 900 में भी नहीं बेच पाओगे। ये छोटी सी टेक्निकें होती है कुछ जो अगर अपन अप्लाई करेंगे अपनी दुकानदारी में, एक सिंगल कस्टमर भी अपनी दुकान से कभी खाली नहीं जाए। अब जैसे आप सबको पता होगा कि कपड़े का काम किराने के काम जैसा तो है नहीं कि घर से आटा सोच के गए और आटा ही लेके आ गए। ये कपड़े का काम है। यहाँ पे अपन घर से लाल कलर सोच के निकलते हैं और लेके पीला आते हैं। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है कि जो सेल्समैन था दुकान में, उसने अपने को प्रेजेंटेशन कैसे दी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि आपकी दुकान में प्रेजेंटेशन कैसी है ग्राहक के सामने। आप किसी भी पीस को या जब कोई भी माल कस्टमर को दिखाते हो, किस टाइप से दिखाते हो, आपका रवैया क्या होता है। ये रवैया ही डिसाइड करेगा आपकी दुकानदारी कहां तक जाएगी। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आपकी दुकानदारी सीधे नीचे आके पड़ेगी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये प्रेजेंटेशन जो है कपड़ा दिखाने की, वो पूरे तरीके से सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करती है। या तो आप खुद कर रहे हो, आपका नया कामकाज है, कोई सेल्समैन नहीं है दिखाने वाला, या फिर कोई सेल्समैन आपने रखा हुआ है जो कि कस्टमर को पीस दिखा रहा है। तो दो टाइप से सेल्समैन ही होती है। एक होती है झूठ बोल के मैनिपुलेट करते हैं अपन कस्टमर को कि भाई कोई भी पीस हो, कुछ भी हो, अपन सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, और एक कस्टमर को मतलब कि जिसको थोड़ी समझ कम है अपन ने दे के भेज दिया। उसके बाद उस कस्टमर के जाने के बाद अपन अपने साथी से कह रहे हैं कि देखा चिपका दिया। तो इस टाइप की सेल्समैन कभी नहीं करनी है। दूसरी होती है साफ सुथरी, अपन उसी में जाएंगे, उसी के ट्रिक में आपको बताऊंगा। क्योंकि झूठ बोलने वाली सेल्समैन ही आपकी दुकान का कभी ब्रांड नहीं बनने देगी। ये ध्यान रखना, आपकी सिटी के अंदर आपकी दुकान का नाम नहीं बनने देगी कभी भी, क्योंकि लोग आपको उसी तरीके से फिर जानने पहचानने लग जाएंगे। तो अपन उस रास्ते जाएंगे ही नहीं, अपन जाएंगे सीधे रास्ते जहां साफ सुथरी सेल्समैन ही होती है, कम बोला जाता है लेकिन अच्छा बोला जाता है। अपन उसी टाइप से जाएंगे। अब कुछ तरीके बता देता हूं आपको, शुरुआत से लेके जब कस्टमर अपनी दुकान में एंट्री करता है ना, उस टाइम से लेके जब तक वो जा रहा है वापस, वहां तक अपना रवैया किस टाइप से होना चाहिए और सारी चीजें कैसे मेंटेन करनी है, पीस भी कैसे दिखाने हैं, रेटें कैसे डिसाइड करनी है, कस्टमर से पहचानना कैसे है कि वो क्या चीज लेने आया है। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब जैसे कोई कस्टमर आपकी दुकान के अंदर आया, आप बैठे हैं, ठीक है, अब आपको पीस दिखाने हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि वो कस्टमर आया है, मतलब वो बाहर से चाहे 500 मीटर से चल के आया या 1 किलोमीटर से आया, हो सकता है 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से भी आया आपकी मार्केट में दुकान में। अब दुकान में पहुंचा है, वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील कराओ। आते ही उससे मतलब हाँ क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये सवाल जवाब इस टाइप की मत करो। आने दो, कंफर्टेबल होने दो। 2 मिनट अगर आपकी दुकान में बैठने की जगह, उनको बिठाइए 1 मिनट, और पानी ऑफर सबसे पहले कीजिए। और इसमें एक गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि पानी लेंगे क्या, ये चीज कभी मत पूछो। आप पानी ला के दो। वहां पे 90% कस्टमर्स को ये लगता है जब आप पूछते हैं ना कि पानी लेंगे क्या, वो मना करेंगे। उनको ऐसा लगेगा पानी पिला के कहीं अगर पीस नहीं लिया तो पानी के भी पैसे नहीं मांग ले। पहली बार जो आपकी दुकान में कस्टमर आएगा, तो ये अनकंफर्टेबल फील मत करवाना। ये छोटी चीज है लेकिन असर बहुत करती है। आप पानी डायरेक्ट लेके आओ उनके पास में, उनको पिलाओ। वो जब और लेके जब आओगे ना, वो 100% पानी पिएंगे। पानी पीते हो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, एक फेज से निकल के दूसरे फेज में आते हैं। क्योंकि इतनी देर वो मार्केट में थे, धूप में थे, चल के आपकी दुकान तक पहुंचे, कुछ डिस्प्ले आपको जो है वो अच्छी लगी होगी उनको, तो वो अंदर आए हैं। तो वो एक होता है ना थोड़ा सा कि मार्केट में घूम रहे हैं इधर उधर, अंदर आए, पानी पिया, एक दूसरे फेज के अंदर पहुंच गए अपन। अब वो मार्केट बाहर क्या चल रहा है, पौ पा गाड़ी की जो भी चल रही है, वो कुछ सुनाई नहीं दे रही। अंदर अब शांति से बैठे, एक अलग फेज में आ गए। अब अपनी बात स्टार्ट होती है। अपन सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि मैडम आपको क्या चाहिए, या कोई भी सर है तो पूछेंगे अपन कि आपको क्या चाहिए। अब उनकी पहले पूरी सुन लो, अपनी मत चलाओ कि अपने पास में क्या पीस पड़े हैं, क्या पीस पड़े हैं। दिमाग में ये मत रखो कि मेरे पास ये पड़ा है, मेरे को यही बेचना है। ये नहीं, पहले उनके अच्छे से सुन लो कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है ना। अब रिक्वायरमेंट कई बार ऐसा होता है ना कि आप अगर पूछोगे नहीं, उनको चाहिए 400-500 डेली रूटीन वाला कोई पीस, या चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, कुर्ती हो, उनको चाहिए डेली रूटीन वाला। आप दिखा रहे हो ब्राइडल, अगर पूछोगे नहीं तो ये चीजें जनरली होती है कॉमन ही है, लेकिन ये पूछनी पड़ेगी। अब ये पूछने के बाद में आपको फिक्स पता चल जाता है कि इनको चाहिए क्या। अब ट्रिक एक ऐसी बताता हूं आपको कि आपकी दुकान में या फिर किसी की भी दुकान में आपको पता होगा कि एक कंफर्टेबल 20, 25, 50 पीस ऐसे होते हैं कि वो अगर अपन कस्टमर के सामने निकालते हैं तो 100% उनमें से कस्टमर पसंद कर ही लेता है। लेकिन उनकी एक टाइमिंग होती है दिखाने की, है ना। उनको कब दिखाना है ना, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे थोड़ा गौर करना कि जब कस्टमर देखने लगे, डिस्कस हो गई है कि क्या रेट में चाहिए, किस टाइप का आइटम चाहिए, सब डिस्कस कर ली। अब अपन उनको पीस दिखाएंगे। जो शुरू के 3-4 पीस होंगे वो इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीज होनी चाहिए कि सामने जब भी आप उनको दिखाओ, थोड़ी सी आते ही मतलब आंखों में पड़ जाए, कस्टमर सेटल हो जाता है वहां पे कि हाँ इनके पास में
क्वालिटी रेंज है, मैं बैठ के देख सकते हैं यहाँ पे आराम। 3 4 5 पीस आपने अच्छे दिखाए, फिर बीच में जैसे उनकी चॉइस है, जैसा वो बताना चाह रहे हैं उस टाइप का दिखाइए आप उनको, है ना, थोड़ा सा वो कीजिए। अब जब कस्टमर देख रहा है उस टाइम पे वो पीस को देख रहे हैं, आप पीस को मत देखिए, आप उनके फेस को रीड कीजिए उस टाइम पे। ये रिटेल के अंदर बहुत चलती है, ये कॉमन चीजें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये हर दुकानदार जो रिटेलर होता है ना, वो ये नोट करता है, जो अच्छा सेल्समैन होता है, जिसको झूठ बोल के नहीं बेचना है अपना कपड़ा, जो अच्छा सेल्समैन होता है ना, वो यही सब चीजें नोट करता है। क्योंकि आपके पास जो पीस है ना, पड़ोसी के पास भी वही है, अगली दुकान के पास भी वही है, पूरे मार्केट के अंदर वैसा ही पड़ा है। सिर्फ पीस बिकेगा प्रेजेंटेशन से, अच्छी प्रेजेंटेशन से। ये ध्यान रखना कि आप पीस को आप कस्टमर के सामने किस टाइप से, उसी से वो पीस बिकेगा। तो जब आप दिखा रहे हो तब कस्टमर पीस देख रहे हैं, आपकी नजर उनके फेस पे होनी चाहिए कि भाई ये इनके एक्सप्रेशन, चेहरे के जो हाव भाव हैं वो किस टाइप से बदल रहे हैं। अब जब कोई पीस अच्छा आता है, आप अपने ऊपर लेके देख लेना ये चीज। अपन कहीं पे कुछ भी शर्ट टी शर्ट कुछ भी देख रहे हैं ना, अपन देख रहे हैं कोई कलर या कोई फैब्रिक ऐसा अपने सामने आ जाता है, कोई डिजाइन ऐसी अपने सामने आ जाती है, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं अपन हल्के से, है ना। तो वो चीज उनके साथ भी होती है, और वो फेस रीड है ना, उस टाइम पे नोट करना है अपने को। वो नोट करना है कि हाँ ये पीस इनको समझ में आया है। अब ये पीस समझ में आया तो उस पर रुक जाओ 5 10 मिनट। ऐसा नहीं है कि वो दिखाते जा रहे हो दिखाते जा रहे हो दिखाते जा रहे हो, मैडम आप तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ले नहीं रहे हो, कैसा चाहिए बोलो ना। ये सब तो वर्ड ही यूज नहीं करने कभी भी। वो कस्टमर है, वो लेगा नहीं लेगा उनकी मर्जी है भाई, लेकिन आपकी ड्यूटी यही बनती है, आप पहला पीस खोला है जिस शिद्दत से, उसी शिद्दत से आप 50वां पीस भी खोलोगे, है ना, उसी जुनून से खोलोगे, तभी तो पीस बिकेगा अपना। तो अब जब एक्सप्रेशन आपने देखे हैं, उसके बाद में आप उनसे बात करोगे, उस पीस पे रुक जाओगे, 5 10 मिनट देखोगे कि भाई ये पीस देखो आप, ये अभी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, मार्केट में भी इतना आया नहीं है क्योंकि जस्ट लॉन्च हुआ है, नया नया। ये भी चीज़ नहीं कहनी है कि अब मैंने 100 पीस बेच दिए इसके बहुत सारे, क्योंकि ये भी कंपटीशन हो जाता है लेडीज़ में कि भाई अगर 100 पीस बिक गए मेरे शहर के अंदर तो फिर तो सबके पास मैं, जैसा सब पहन रहे वैसा मैं क्यों पहनूं। तो आप उसको नया पीस बनाइए कि भाई ये नया पीस है, लेटेस्ट है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि अपने कुछ गलत तो कर नहीं रहे, अपने क्वालिटी है जो सामने दिख रही है, कपड़ा है सामने पड़ा है, रेट अपन सामने बता रहे हैं, तो ये साफ सुथरा ही काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ बताइए उनको। तो वहाँ पे 5 10 मिनट जब लेते हैं ना उस पीस के पीछे, जो उनको पसंद आया थोड़ा सा, तो समझाने वाला कोई आदमी चाहिए होता है उस टाइम पे। जब आप पॉजिटिव बात करोगे, उनको कन्विंस करोगे उस पीस के पीछे, तो वो एक तरीके से वो पीस बिक जाता है वहाँ। उसके बाद ये होता है कि एक ट्रिक आप ये कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ में, कि जब वो पीस देखते हैं तो उनको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल दीजिए कि 4 5 6 8 10 पीस जैसे आपने दिखाए, कि मैडम आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उसको आप साइड में रख लीजिएगा, अपन कंपैरिजन बाद में कर लेंगे, लेकिन जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये मेरे को पसंद आ रहा है, उसको एक बार आप साइड में रख लेना निकाल के, ताकि मुझे आपका टेस्ट पता चल जाए कि किस टाइप से आपको टेस्ट दिखाना है आगे, ताकि वही आइटम मैं आपको दिखा पाऊँ जो आप लेने आए हो, या फिर जो आपका टेस्ट है ना, ये चीज़ होती है। तो वो नॉर्मली ये अग्री करेंगे, कोई गलत बात है नहीं। इसमें साइड में रखवाया पीस के, हाँ ये वाला पसंद आया, 4 5 पीस और दिखाए, फिर ये वाला पसंद है, फिर 4 5 दिखाए, बोले हाँ ये वाला भी साइड में कर दो। ऐसे करते करते 4 5 पीस साइड में हो गए, 4 5 पीस साइड में हो गए। अब बाकी सारे पीस हटाए साइड में, उन 4 5 पे अपने को डिस्कस करनी है ना। अब क्योंकि कंफ्यूजन तो अपन ने खत्म कर दिया, अपन ने कंफ्यूजन को 50 पीस से हटा के 5 पीस पे ले आए कि अब इन 5 में से सेलेक्ट करवाने। अब आपकी बातें, आपका प्रेजेंटेशन, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलना। ये कस्टमर को कभी फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको पीस चिपका रहे हो, और करना भी मत ऐसा कभी, क्योंकि एक तो ये सही बात होती नहीं है कि आप मतलब एक्स्ट्रा हीरो बन रहे हो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आपकी दुकान का नाम नहीं बन पाएगा कभी, अगर आपने ये चिपकाने वाली गणित अप्लाई कर दी ना, तो 1 2 कस्टमर ले जाएंगे, हर कोई नहीं ले जाएगा। उस कस्टमर की भी ईगो हट हो जाती है, क्योंकि समझते सब है कि यार ये क्या चिपकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो लेगा ही नहीं पीस कभी, उसको अच्छा लगते हुए भी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होगी कि यार मैं इससे बेवकूफ़ कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, इससे ये तो मेरे को बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं बन सकती यहाँ पे। तो वो पसंद आते हुए भी नहीं लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ तो कभी नहीं करनी है। अब पीस सारे आपके 4 5 पीस जो सिलेक्शन हुआ है, वो सिलेक्शन होने के बाद उनके ऊपर अच्छी प्रेजेंटेशन दो। 5 10 मिनट का टाइम लग रहा है, दो उनको सहयोग दो पूरा। उनको कोई बताने वाला समझाने वाला है नहीं, वो कंफ्यूजन में आए तो आप गाइड करोगे रेगुलरली आप किस टाइप का कलर पहनते हो, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा कलर है जो आपके पास में आपको अभी रिक्वायरमेंट है कि यार इस टाइप का कलर मेरे पास कम है या ख़त्म हो गया है या नहीं है, तो ये कलर मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगी, या वर्क उसके ऊपर हो रखा है तो ये किस टाइप का वर्क आपके पास में नहीं है, इस टाइप का परचेज कर लो। तो इनमें से फिर आप कंपेयर करवा के 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस जो भी वो परचेस करने आए हैं वो इजीली हो जाता है। ये थोड़ी सी है ना प्रोसेस इसी टाइप से चलानी चाहिए। ये जल्दबाजी इस काम में बिल्कुल भी मत करना कि भाई आए क्या चाहिए मैडम, फोन चला रहे हो, आधा फोन ध्यान में
आधा ध्यान अपना फ़ोन में है और अपन सीधा है कि भाई हाँ क्या चाहिए, उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को शॉर्ट कुर्ती दिखा दो। शॉर्ट कुर्ती में मैडम ज़्यादा पीस नहीं है हमारे पास में, 4-5 पीस है, दिखा देता हूँ मैं आपको। वो खाली दिखा दिया, तो अब 4-5 पीस है, मतलब उनका वहीं पे आपने ऐसा कर दिया गया है, 4-5 में से तो मैं तो लूँगी नहीं बिल्कुल भी, वैरायटी तो चाहिए सबको। तो ये बात है क्या, हमेशा कन्वर्सेशन ख़त्म ही कर देती है और दुकानदारी में कस्टमर कभी माल लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि अपन वैसा अपना रवैया ही नहीं है। आप लेने वो शॉर्ट कुर्ती आए हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो वो लॉन्ग कुर्ती भी लेके जाए, ये सीधी सी बात होती है। अब बात होती है अपनी प्रेजेंटेशन की कि अपन ने वो किस टाइप से करी है। एक कस्टमर के सामने अगर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपन बैठे हैं, तो सारी चीजें अपने को धीरे धीरे उनके समझ में आ जाती है कि भाई इनकी कलर रेंज, इनको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, इनको वर्क कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है, इनको रेंज वाइज कौन सी चीजें ज्यादा पसंद आ रही है। तो ये चीजें तो अपने को सामने ऑब्जर्व करनी है बैठ के, और समझ में भी आ जाती है, और जिसके नहीं आती फिर उनको सेल्स में करनी भी नहीं चाहिए। तो एक जेन्युइन सी चीज होती है कि ये चीजें समझो, समझ के उन जो कस्टमर सुनना चाहता है उसी हिसाब से उनको जवाब दो नॉर्मली, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो भाई। उनको हरा पसंद है और आप बोल रहे हो नहीं लाल ले लो, लाल ले लो, लाल नहीं। उनका दिल अगर हरे पे आया ना, तो आप बोलो कि भाई ये वाला बेस्ट है आपके लिए, ये लेके जाओ, क्योंकि उन्हें पहनना है। अब उनको पसंद है तो फिर आप उसी चीज में सपोर्ट करो ना जो उनको पसंद है, और थोड़ा सा कन्विंस कर दो, और थोड़ा सा पीस की क्वालिटी बता दो, सारी चीज बता दो, इजी एक्सचेंज वाला सिस्टम भी बता दो। ये छोटी छोटी चीजें होती है, अप्लाई करो, कस्टमर कभी जिंदगी में खाली नहीं जाएगा आपकी दुकान। यही चीज होती है, प्रेजेंटेशन बेहतर बना लेना। इसके बिना व्यापारी का, रिटेल कस्टमर, वो आपकी दुकान से कभी भी पीस नहीं लेके जाएंगे अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो। बाकी ये सारी चीजें होती है कि लाइटिंग अच्छी हो, पानी वानी अपन ने ऑफर किया, चाय वाय पिलाई अपन ने, ये सारी चीज करनी जरूरी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन उनमें से सबसे जरूरी चीज है जो अपनी अच्छी होनी चाहिए। छोटा सा वीडियो था, लेकिन यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।